और साहिल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बढ़िया, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। क्लास है। मोमिना है आप? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। पहले थी कभी? थे ना। यार आप ही को इस्लाम से बस सुन सुन आप ही को तो सुन सुन के सही दिमाग होश ठिकाने आए ना। अलीना अच्छा जी, वो इस्लाम छोड़ के यार कितना खुश हो आप। बहुत बहुत दिल फर्स्ट टाइम आई से है या जो पहले आ चुकी है अलीना जी? नहीं, मैं आपके 3-4 बार आ चुकी हूँ आपके स्ट्रीम पे। अच्छा, पहले ही आ चुकी है। ओके, हाँ। क्या कहना चाहती है? बस अभी स्ट्रीम पढ़वाना है क्या पूछ लो। अभी स्ट्रीम सुन रही थी ना, तो उस पे से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा सामने अगर गन होती ना तो शूट कर देती साले कमीनों को, ऐसे लोगों को। बहुत ही हाँ, जाहिल किस्म के लोग हैं ये लोग। ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये तो अपने माँ बहन का भी रेप हो जाए ना तो उस पे भी खुश हो जाएंगे। अरे सब्र कर लो। मैं ये कह रहा था ना कि वो जो है उसका टेस्ट है कि वो सब्र करती या नहीं करती है। हम्म। जाहिल है जाहिल। वो हमारा एडम भाई के कुत्ती माँ के बच्चे। चलिए। अच्छा, मुझे साहिल भाई कुछ सवाल है मेरे पूछना है आपसे। ओके। ये जन्नत में जो गंदम का पेड़ था, हम्म। ये खेती बाड़ी किसके लिए होती थी? ये एक्सपोर्ट होता था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता था? क्या होता था ये? इस्लाम में लॉजिकल क्वेश्चन पूछना हराम है। वही तो समझ आप में अगर आ रहा है। और लॉजिक से कोई भी ये चीज जो देखोगे अगर तो हाँ, फिर आप कहाँ से जवाब मिलेगा आपको? आज जो उग रहा है यहाँ पर जमीन पर, तो मिट्टी में उग रहा है ना। ये आसमान हम्म। में क्या कर रहा था? और ये पेड़ पौधे आसमान में क्या कर रहे हैं? वहां पर ऑक्सीजन वगैरह, मिट्टी कहाँ से आ रही है? कैसे उग रहे ये थे? अल्लाह की सारी बातें जो है वो इलॉजिकल है ना अलीना जी। उस पे आप अगर लॉजिक हम्म। ढूंढेंगी तो फिर सब चीज गलत नजर आएगी, और ईमान आज होगा तो मैं, सब चीज सही नजर आएगी। सही बात है। मैंने जब से इस चीज को छोड़ा है, उसके बाद इतनी सारे सवाल जो हैं खुद से भी सोचती हूँ, पता करती हूँ, और सारी चीजें याद आती हैं, तो लगता है कि सच में हम बेवकूफी कर रहे थे। और बेवकूफ थे हम इसमें लोग। कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और आज सच में जितना खुश पहले नहीं थे, लेकिन आज उससे 1000 गुना खुश हैं। क्योंकि वो डर खौफ खत्म हो गया। वो लोड खत्म हो गया लोड लोड। खत्म हो गया, सर दर्द खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज एक अपनी डर लाइफ में तो को हमेशा छाया रहता है। हाँ, वो जी पा रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी एक मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। कुछ वो भी हाँ पूछना चाहते हैं। जी जी, वो मोमिन है एक्स मोमिन है वो? एक्स मोबिनी है। अच्छा, अरे वाह, मियाँ बीवी दोनों एक्स मोमिन है, क्या बात है यार। बिल्कुल। हम आप तो बस कभी एक्स मोमिन हुए? सर मैं तो पहले से ही, मैंने तो इनको बनाया। अरे वाह वाह वाह, सुनाओ कुछ सुनाओ, टेस्ट दो यार अलीना जी का, तो आई एम श्योर नहीं उन्होंने पहले मेरे से टेस्ट टेस्ट किया मत होगा। सर मेरे से टेस्ट मत लो आप प्लीज। आप ये ले चाहे तो इनसे ले लो, मेरे से मत लो। अच्छे अच्छे मोमिन थे मतलब आप? मैं हाँ, तो भूल गया सब कुछ। मेरे को कुछ भी याद नहीं है। हाँ, लेकिन चलो इनके क्या सवाल बात करना बहुत चाहते हैं। ये सवाल बहुत हैं जो नहीं बोला। नहीं, इनकी टेस्ट ले लो। आपको क्या, जो भी आपको इनसे सुनना है आप सुन सकते हैं, कोई मैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। भी सुना। यासीन जस्ट शरीफ टू मेक बोल इट लो, श्योर। सूरज चलो यासीन सुना मुजम्मिल। दो, फिर से सुना दो, जो नए लोग हैं जिन्होंने अलीना अरे जी का मेरे को पहले कोई। इतना अच्छा याद नहीं है मुझे। फिर अरे भी मैं जितना आता दो एक लाइन उतना, सुनाती हूँ। जितना आता उतना सुना दो। यासीन यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलुल अजीजिर रहमान तुनज़िरा मक़ौमा उनज़िरा अबावाहुम, ऐसे कुछ है बस। अच्छा चलो। मैंने मालूम है आधी याद की थी, आधी हिफ्ज कर रही थी मैं पागलों जैसी। हाँ मैं हिफ्ज करने लगी थी यासीन शरीफ। चलिए, तो मतलब रब ने बना दी जोड़ी वाला हिसाब है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल ने बिल्कुल आपको भी निकाल दिया इस गंदगी से, और दोनों जो है बिल्कुल बिल्कुल बाकी सा बिल्कुल जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हकीकत क्या है, ये सवाल है हकीकत है। जल्दी से, भाई का क्या सवाल है? एक्चुअली शाहिल भाई ऐसा है कि ये एक चीज मुझे पूछना था, थोड़ी सी साइंटिफिक टाइप की है। कि हम्म। ये जो मेरे को एक्चुअली इसका जवाब मिल नहीं पाया अभी तक, सेटिस्फैक्टरी अभी मेरे को जवाब नहीं मिल पाया था। ओके। अम, ये मैंने कहीं पे सुना था कि जो कुर्बानी वगैरह होती है, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि आधी कुछ गर्दन जो है काट के वो छोड़ देते हैं। हम्म।
और कहते ये है कि उसके वजह से तकलीफ नहीं होती जानवर को, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, आई डोंट नो। तो अच्छा, मेरा इस पे जी सवाल कर ले आप पहले। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, बिकॉज होता ये है कि जो ब्लड वेसल होती है जो ब्रेन को जाती है वो कट जाती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कटती नहीं है। हाँ, और मैसेजेस वहीं से आते जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर में हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो सारे शरीर को कंट्रोल करती है, और जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो आपकी जब अगर स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं कटी है, दैट मीन्स योर बॉडी इज सिक्रेटिंग ऑल द बैड हार्मोन्स। वो जानवर को पता है कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाएंगी, एड्रेनालिन की लेवल बढ़ जाएंगी, बाकी जितने फियर हार्मोन्स है वो सब बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल पेन। तो ये सब हो जाएगा, तो फिर ये हलाल कैसे हुआ? फिर बेटर है कि एक ही खटके में मुंडी उड़ा दी है जानवर की, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कट गया, तो ब्रेन के साथ में बॉडी का कनेक्शन कट गया, तो उसके बाद में बैड हार्मोन सीक्रेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हलाल सही कैसे हुआ? नहीं, ये तो मोमिनों को सोचना पड़ेगा। असल में क्या है ना कि रसूलुल्लाह ने किधर ये नहीं कहा कि भाई साहिल भाई, मेरा जो सवाल है वो वैलिड है। डू यू थिंक दैट दिस इज अ वैलिड? आपकी बात वैलिड है। मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को ये सब साइंस नहीं मालूम थी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हलाल तरीके से करोगे तो पेनलेस डेथ होती है। ठीक है, एग्जैक्टली। एक जो कॉमन हमारे सामने जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। साहिल भाई, एक ही सेकंड है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हलाल का अगर आप गोश्त देखोगे ना, तो वो पीसेस में कटने के बाद में भी उसकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है उसके अंदर में। हाँ, वो देखा है हमने, मच्छी का भी हाँ, होता है। हाँ, तो दैट इज द रीजन कि उसके अंदर ऑलरेडी उसके हार्मोन सीक्रेट हो चुके हैं मसल्स के अंदर में, और जानवर बहुत ज्यादा तड़प के मरा है। अच्छा, है ना? बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, सीधा ब्रेन से सिग्नल। जी जी जी, बोलिए, अभी आप बोलिए। आपकी बात बिल्कुल, आपने बहुत सारी साइंटिफिक वे में बातें बताई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रसूलुल्लाह को ये सारी चीजें पता नहीं थी। ठीक है, जो एक आम ऑब्जर्वेशन हमारा होता है उतना सिर्फ रसूलुल्लाह ने बात कही है कि भाई आप जब हलाल करते हो तो चाकू को तेज रखो। अच्छा, ताकि ज्यादा तकलीफ नहीं हो। क्योंकि उसकी वजह भी ये है क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं हमारा कोई साइंटिफिक नॉलेज है इससे। हमारा ऑब्जर्वेशन है कि चाकू अगर धार नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि आदमी जितना जल्दी मर जाएगा उतना ज्यादा उसको कम तकलीफ होगी जी। जितना लेट मरेगा उसकी तकलीफ बढ़ते जाएगी। यही हमारा एक आम इंसान का फहम होता है ना। बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो ट्रेन के नीचे कट जाए, गर्दन उसकी सीधा कट जाए, तो एक आम इंसान का ऑब्जर्वेशन ये होता है कि भाई लो 10 सेकंड में ये मर गया या 20 सेकंड में मर गया। पलक झपकते ही मौत आ गई उसको। वही चीज अगर हम उसको मार रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, और फिर वो 1 घंटे के बाद वो मर रहा है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि भाई ये तड़प तड़प के मर रहा है। एग्जैक्टली। और वही जो एक झटके में मर जाता है उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि भाई ठीक है मर गया लेकिन तड़पा नहीं ज्यादा। तो यही ऑब्जर्वेशन को लेके रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतनी बात की थी कि भाई जो चाकू है उसको तेज किया करो। उनको ये सब साइंस और पेन होता नहीं होता, एब्सोल्यूट नो पेन, जिस तरीके से ये धोखेबाज जोकर नालायक बताता है, ये इस तरीके से रसूलुल्लाह को कुछ नहीं पता था। वही ना, उनको स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है वो भी पता नहीं होगा। हाँ उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और क्या क्या न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो पेन सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, फिर ब्रेन हार्मोन सीक्रेट करता है, मोटर नर्व्स क्या होती है, सेंसरी नर्व्स क्या होती है। बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा। मार्केट में आप देखोगे तो मोमिनों द्वारा आपको जो हलाल है उसको बताया जाएगा कि भाई ये पेनलेस है, और मार्केट में आप अगर आर्टिकल ढूंढोगे तो आपको झटके का दिखाया जाएगा कि भाई ये पेनलेस है। इसमें जब तक कोई प्रॉपर जो एक्चुअल जो रिसर्च होती है ना वो जब तक नहीं आ जाता
तब तक हम नहीं बता सकते कि भाई एक्चुअली होता क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, आर्टिकल्स दूसरा आपको ये, दोनों साइड से मिल जाएंगे। जी जी, और दूसरा ये है कि अभी जैसे मैं उस बिजनेस में हूँ जहाँ पे सर्टिफिकेशन भी लगता है हलाल का। तो जो इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है ना, वहाँ पे दे आस्क फॉर हलाल सर्टिफिकेट एंड इट शुड बी कंप्लाइड, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स यू आर सप्लाइंग टू देम, इट शुड बी हलाल कंप्लाइड। तो वो कंप्लायंस भी बहुत जरूरी होता है कि भाई आइदर योर प्रोडक्ट इफ इट इज फ्रॉम एनिमल ओरिजिन इट शुड बी हलाल और इट शुड नॉट बी एनिमल ओरिजिन। तो मैं ये सब चीजें मेरे को नहीं पता थी, जब मैं बिजनेस में आया था तो मुझे पता चली, मैं बोला ऐसा भी होता है क्या। तो हलाल क्या है, तो मैंने बहुत उसके ऊपर में थोड़ा-सा देखा था, तो मुझे ये पता चला कि हलाल ये बोलते हैं। क्योंकि साहिल भाई ऐसा है कि मेरे जो भी दोस्त है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर्स है। लेकिन उसमें के कुछ दोस्त है, अभी उनको भी समझ में आ रहा है कि यार ऐसा नहीं है, थोड़े से लिबरल भी हो गए हैं वो, थोड़े ढीले पड़ गए हैं। बोल के कि यार मैं क्योंकि क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि यार ये ऐसा है तो ऐसा कैसा हो सकता है, तो फिर वो भी सोचने पे यार ये तो यार बात तो सही है लेकिन क्या बोले यार, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। सही बोलता बात है। नहीं, ऑफ कोर्स वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन, भाई वी हैव द राइट्स। अगर कुछ बातें अगर दिमाग को नहीं पड़ती है तो यू शुड आस्क द क्वेश्चन। और क्या है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, जिससे पढ़ाई जब करते हैं ना, तो हम लोग जो है ना सवाल करते हैं, इसलिए हाँ, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, लेकिन हम क्योंकि देखते हैं असल जी में पढ़ाई जी लिखाई के साथ साथ भाई एक पर्सपेक्टिव और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक लॉजिकल रीजनिंग वाला एटीट्यूड भी जरूरी होता है, वरना हम देखते हैं यहाँ पे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ एमबीए वाले हाँ भी हाँ आते हैं और वही घिसी पिटी और बिल्कुल इलॉजिकल और नॉन हम्म। बात वो भी करते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई नहीं, लिखाई के साथ साथ वो साहिल भाई क्या है पता है क्या, वो थोड़े से अंडर प्रेशर है कहीं ना कहीं। वो अरे पता है, नहीं वो भाई, अंदर हमको से अंडर प्रेशर नहीं लगते, हमको तो वही दिमागी अपंग ही लगते हैं। नहीं कोई नहीं अंडर नहीं नहीं प्रेशर वो नहीं नहीं, उन्होंने साइंस पढ़े है साहिल भाई, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई हमको रहना तो आखिर समाज में ही है ना, नहीं, ऐसा शाम आके को इधर लौट के दिखा नहीं करेगा ना भाई। देखो, दो हाँ कैटेगरी है, दो जी कैटेगरी है। एक तो ये है कि जो समझ चुका है लेकिन उसको मालूम है कि हम्म भाई मुझे समाज में ही रहना है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, वो कम से कम हम्म। आके उसका दिफा तो नहीं करेगा ना, डिफेंड करने की कोशिश तो नहीं करेगा। हाँ ये लेकिन बात है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हम्म। आके इधर दिफा करने की कोशिश करते हैं, दे पढ़े ट्राई लिखे टू लोग, रेफ्यूज। पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग लोग, भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, यहाँ पे मेरी आप चैनल पे जाओगे तो डॉक्टर के साथ डिस्कशन मिल जाएगा, नहीं तो साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन मिल सबसे जाएगा। सबसे बड़े तो वही है ना, वो क्या वो प्रोग्राम पे वो लेते हैं स्टेज प्रोग्राम, क्या नाम है उनका, जाकिर नालायक। जाकिर नालायक। जाकिर। वो तो डॉक्टर है ना, इज डॉक्टर। और वो तो आई एम ए मुझे मेडिकल तो डॉक्टर। लगता है ना, वो इतने बड़े वर्ड्स बताते हैं ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट, ये वर्ड्स, ये पेज नंबर, ये ऐसा। कौन जाके टैली कर रहा है कि सही में ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, कौन टैली कर रहा अरे है। बहुत झूठा है भाई, बहुत झूठा है वो, उसमें कोई चीज नहीं है। और देखिए, कुछ सुपर साहिल चैट भाई जो एक है बात बताओ, आपके क्या अगर मैं क्वेश्चन से रिलेट गलती आया से, है। साहिल भाई अगर गलती से मैं कभी चले गया ना उनके प्रोग्राम में, तो मैं हाँ, उनको 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे करूंगा ना कि आई डोंट थिंक कि वो मेरे को आंसर दे पाएंगे उन क्वेश्चन के। अरे नहीं दे पाएगा भाई, उसको तो बच्चा भी जो हमारी स्ट्रीम सुन के आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट सुना है, तो हम्म, छोटा सा बच्चा भी उसको हरा देगा, इतना बेवकूफ है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो स्टेज क्या था पे आता साहिल ही है भाई, ना। पता नहीं मुझे क्या हुआ था एक दिन, मैं जैसे ऐसे टीवी देख रहा था, पता नहीं कहीं से तो भी आपका मुझे शॉर्ट मिला था पिछले साल। पिछले साल, है हाँ। ना। हाँ, उसके बाद में मैंने इनको बताया था अलीना जी को। मैं बोला यार थोड़ा सुनो तो सही, मेरे को बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग और लॉजिकल लग रहा है जो भी है, क्योंकि मेरा तो पहले से ही विश्वास नहीं था सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ वेरी फ्रैंकली। हाँ, तो इनको बताया, फिर जब हम सुनते गए, फिर एडम भाई आए, तो एडम भाई तो एकदम खतरनाक वाले, एकदम मतलब वो तो खतरनाक है। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। तो फिर उनका भी सुना, तो वो तो दिमाग की मतलब वजह बर्दाश्त ही नहीं करते, हो तो सिंपल बात है। हाँ। हाँ नो नॉनसेंस पर्सन है वो। हाँ, तो वो हो गया, फिर इनको भी मैंने बताया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इनका भी कन्वर्शन हुआ, जो भी है उनका भी थोड़ा ब्रेन वॉश हुआ कि नहीं यार ये जो है ये सही नहीं है जो कुछ अपन कर रहे हैं। बट शी वॉज अ वेरी स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ फॉलोवर, रादर कंपेयर टू मी, एक्चुअली कंपेयर टू मी।
तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जफर हेरेटिक, सचवाला साहब है, अपना शमीर है, सबको हम धीरे धीरे एक एक करके सुनते रहे और बहुत सारी चीजें आई। फिर मेरे भी बड़े क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने भी सुने। अभी तो ये तो ऐसी है ना कि अभी बात भी निकाली तो ये तो ऐसी तड़प जाती है, अरे क्या फालतू का लगा, मतलब जो भी है, मतलब सब बंद हो गया, अभी सब बंद हो गया। सही है यार, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को, और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टनर जो है वो इस गंदगी से निकल गए। वरना क्या होता है कि भाई आप निकल गए और आपकी बीवी अगर वो दिमागी अपंग, तो वो आपका जीना आराम कर देगी। या समझो बीवी जो है वो एक्स मुस्लिम हो गई है और शौहर है दिमागी अपंग, सही है, तो उसका जीना हराम कर देगी। तो आप नहीं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर बीवी अगर निकल गई और हस्बैंड उसमें है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन बीवी अगर स्ट्रिक्ट हो ना और हस्बैंड अगर थोड़ा लिबरल हो ना, तो फिर तो जीना हराम है साहिल भाई। वैसी भी बीवियां का जीना हराम ही कर देती है वैसी। अरे आज पढ़ने वाली है आपको बाद में। नहीं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। टेंशन नहीं है यार, बहुत अच्छा यार, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। और यार जी। गुलाब भेजने से पहले कुछ आपने जो टॉपिक उठाया था उसके ऊपर कुछ सुपर चैट चाहिए। लड़चट लतखोर लिब्रांडो भाई भी एक डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि जगलर वेन सुपरफिशियल होती है, अगर उसको शार्प ब्लेड से इंसिशन कह रहे होंगे किया जाए, जल्दी ब्लड निकल जाता है पूरा। पेन से नहीं बल्कि ब्लड लॉस से जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगा। आई नो दैट, yes I know that, yes of course, and this causes slow gradual cardiac arrest but no pain. yes तो उसका पेन नहीं जाएगा। ये हमारे डॉक्टर साहब ही है, लड़चट लतखोर लिब्रांडो साहब। और उसके बाद फिर अवंतिका जी भी मेरे ख्याल से डॉक्टर ही है, ये कह रहे हैं कि yes stress hormones are abundantly in halal food, ingestion of such food stimulates sympathetic system leading to hypertension. ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर में ब्रोंको डायलेशन भी हो जाएगा, और उसके बाद में उसका सब कुछ, मतलब जितना भी डायलेशन सब हो जाएगा। ब्रोंको डायलेशन से लेके सांस तो खैर खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि उसका पूरा ट्रकियल पूरा कट जाएगा और ब्रेन को ऑक्सीजन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई नो दैट, यस ऑफ कोर्स जी। मेरे को लगा आर्थराइटिस के मरीज ज्यादा इसलिए हो रहा है। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं जी। बोलिए सर। Don't be humble साहब कह रहे true pain and harmful hormones are generated. Yes of course. अच्छा, और कोई आपके सवाल से रिलेटेड, सिर्फ पेन ही टॉर्चर का वन एंड ओनली तरीका नहीं होता। Suffocation and anxiety are other forms of torture which the animal feels while dying if his jugular vein is cut. नहीं, वो मैंने देखा है सर। एक्चुअली कैसा है ना, जब वो नियाज वियाज होती है और जब ये दरगाह वर्गा पे ऐसे बकरे कटते हैं ना, वो बेचारे इतने पैर घिसते हैं, इतने तड़पते हैं कि उनकी आधी मुंडी कटी रहती है। वो बड़ा बुरा लगता है वो, और वो इम्पैक्ट ना मेरे दिमाग से नहीं जाता है, बहुत देर तक नहीं जाता है। मैं बोला यार क्यों वाई, क्यों ऐसा करते हैं। और एक बात मेरे ख्याल से आपने या शायद एडम भाई ने बोली थी कि भाई वो किसके ऊपर में हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर में, कि भाई वो कुछ तो भी यानी, तो भाई आप अपने बच्चों की कुर्बानी दो ना, आप जानवरों की क्यों कुर्बानी देते हो भाई। बल्कि ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है इनका कि भाई वाकई में अल्लाह इनसे खुश है या नहीं है। अगर अल्लाह खुश रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे दुम्बा भेज देगा, बकरा भेज देगा। अगर खुश और नहीं होगा तो मुझे साहिल भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब जो एंजल्स है, क्या बोलते हैं उनको, फरिश्ते अगर पहले आते तो अभी आने को प्रॉब्लम क्या है? अभी क्या मतलब ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया क्या ऊपर से नीचे आने का? जब से साइंस आया है, जब से कैमराज आए हैं, सब फरिश्ते जलाना बंद हो गए यार। और अभी इतने लोग जा रहे हैं ऊपर, तो किसी को चांद पे भी लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं पे कोई दिखाई नहीं यार। वो तो मतलब है वो अल्लाह पाक की ताकत कहाँ गई? वो गिरा क्यों नहीं था नीचे? वही समझ में नहीं सारे वो लगे हुए। वही तो, एंजल्स को नीचे आने में तकलीफ क्या है भाई? एक एंजल आ जाए नीचे, जिब्राइल आ जाए नीचे, और वहां पे आसमान से बोले दुनिया को, पूरा टीवी मीडिया कवरेज कर लेगा कि भाई जिब्राइल इज देयर इन द स्पेस एंड ही इज सेइंग दैट अल्लाह सेंड मी, तो सारे लोग तो वैसे ही धार्मिक हो जाएंगे पूरे। अभी क्यों नहीं आ रहे ये लोग एंजल? सही बात है। अभी इनको आने को क्या मतलब? सवाल है ना प्यारे भाई, इसका मोमिनों के पास समझ जवाब नहीं आता है।
हाँ, अभी क्यों नहीं आते भाई? अभी तो ज्यादा जरूरत है, इनफैक्ट अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है एक तरीके से देखे तो अभी तो ज्यादा जरूरत है। और अच्छा, दूसरा बिल्कुल। एक साहिल भाई, एक बहुत ही अहम सवाल था, मैं आपको पूछना जी, चाहता हूँ, इफ आई एम नॉट टेकिंग योर मच टाइम। नहीं नहीं, पूछ बोलिए। मुझे एक बात बताइए कि कब्र में जब इंसान जाता है तो उसको कौन से सवाल पूछे जाते हैं, जरा बताएंगे प्लीज। मन मन रब्बुक रब्बुका मा दीनुक, और ओके। तीसरा सवाल एक तो ये है कि तेरा रब कौन कौन है, तो और हाँ तेरा हाँ दीन हाँ क्या हाँ। है। और उसके ओके। बाद फिर रसूलुल्लाह के बारे में एक सवाल किया जाएगा कि ये जो शख्स हमारा आपकी रसूल तरफ कौन भेजा है। गया था। रसूल कौन है हाँ, तुम्हारा, ये राइट ना? सवाल है। हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, तो ये एंजल जो है, इनका सिलेबस चेंज हो गया क्या? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि रसूलुल्लाह के पहले कौन से सवाल पूछे जाते थे फिर? हाँ, वो भी है। वो उन फिर ये मुझे कैसे कहेंगे कि सवाल सुन उनसे रहे जो हैं। है वो उनके रसूलों के बारे में पूछा गया होगा। अच्छा, अरे भाई, और दूसरी जलेबी बात, बनाने कितने में तो हंड्रेड एंड हाँ एक्सपर्ट हंड्रेड होते एंड हैं ना। हंड्रेड 1,20,000। एक मिनट, नहीं, 124 लाख नबी आके गए, 1,20,000 है हाँ, ना, एक लाख राइट? चौबीस हजार हाँ, ऐसे कुछ तो भी, क्वेश्चन और पेपर उस मेरे ख्याल हिसाब से, से चेंज होते रहता है। हाँ, एंड ह्यूमन हिस्ट्री डेट्स बैक टू 3.5 लाख ईयर बैक, सही बात है। समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम हम्म नॉट मिस्टेकिंग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकिंग। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हर सदी में एक नबी आया, और हम्म क्या नाम है उनका, आदम अलैहि सलाम, ही हिमसेल्फ वाज अ नबी। हम्म सो वो किसके लिए नबी थे फिर? तो ह्यूमन बीइंग्स तो थी नहीं, ह्यूमन रेस तो थी नहीं, तो नबी किसके लिए थे वो? अपने आप के सही लिए? बात है। खुद के नबी सही थे। बात है। खुद के लिए? और दूसरा ये है कि जब उनके बच्चे हुए हाँ हाँ। साहिल भाई, हाँ। तो वो जो एक पसली से लड़का एक पसली से लड़की होते थे, और वो शादी नहीं हो नहीं जाती थी एक, ना। नहीं नहीं, पसली से नहीं, पसली से तो सिर्फ ये तुम्हारा लेडी हवा हुई है, पैदा हुई है। लेडी हुई है, हाँ, लेडी हुई है खाली। अच्छा, जो बच्चे बच्चे, का अच्छा ये जो उनके जो बच्चे होते थे उन दोनों की आपस में शादी होती थी ना। मैं वही बता रहा हूँ जो तफसीर में लिखा गया है उसके हिसाब से, जो एक प्रेगनेंसी होती थी उसमें एक लड़का एक लड़की होती थी। उसके ओके बाद फिर जो प्रेगनेंसी होती थी उसमें एक लड़का एक लड़की। तो यहाँ ओके। पे जो क्रॉस कनेक्शन अभी होता था, यहाँ का जो लड़का है पहली प्रेगनेंसी का, वो दूसरे वाली लड़की से, और यहाँ की जो लड़की है वो दूसरे वाले लड़के से। इस तरीके से तो शादी होती। अच्छा, तो है तो भाई बहन ना। हाँ, इंसेस्ट अल्लाह को आप भाई, यही तो कॉन्सेप्ट, फिर यही तो बोल रहा हूँ ना कि लॉजिक नहीं, लेकिन साबित करो। और क्या उसके बाद, अल्लाह जो है, भाई जी जी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ। अगर ये कैसा मजबूर अल्लाह है जिसको दुनिया बढ़ाने के लिए, इंसानों को बढ़ाने के लिए, अब मैं गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा, चलो मैं अच्छा हाँ हाँ वर्ड हाँ। यूज कर देता हूं, आप अगर नहीं होती तो मैं गलत वर्ड यूज कर देता था, कि सबको बहिन सी बनाने के बदले या इंसेस्ट हम्म करवाने के बदले हम्म। यार 4-5 कपल भेज देता अल्लाह। जाहिर सी बात है। अगर मैं अल्लाह होता तो मैं 5-6 कपल्स भेजता कि भाई बहिन सी मत बनाओ, बहिन सी से हम तो दुनिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये स्ट्रीम में सुना था ना कि वो, ये सुना था ना हमने कि भाई बहनों, किसी ने शायद इस चीज को लेके मुद्दा वो इस पे उठाया भी था स्ट्रीम भी सवाल। किया हुआ है मैंने हाँ, मैंने वो हम किया लोग है। थे। लेकिन मैंने जब वो स्ट्रीम सुन रही थी तो मैंने कहा भाई, तुम इस तरह की बात कर रहे हो, लेकिन दूध तो पिलाया ना। एक ही माँ के बच्चे, एक ही छाती से दूध पिया ना। बिल्कुल। खाना क्यों वैसे तो एक नहीं ही था कुछ छाती और तो। से दूध पिया है, एक ही ओपनिंग से बाहर निकला है, वो एक ही वही माँ तो। है, एक ही बाप है और उसी के बच्चे हैं। तो ये मोमिन इतनी हजरात जहन। कहते हैं कि भाई वो उस टाइम जायज था, अब इस हम्म। टाइम नहीं है। मैं बोला कि भाई उस टाइम जायज था, तुम उस टाइम होते तो करते, तो वहां पे फंस जाते। और फिर सवाल ये उठता है कि भाई आज अगर अल्लाह जायज करता तो करते। तो कई लोग तो कहते हैं कि हाँ करते, यानी इतने बेगैरत, इतने दिमागी अपंग है, तो कहते हैं कि अल्लाह हुक्म देता अभी भी अगर बहन से शादी करने का, बहन पे चढ़ने का, तो हम चढ़ जाते। हम्म। क्योंकि हम कौन होते हैं गलत सही का फैसला करने वाले? हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हम तो अल्लाह से चलते हैं। वो अगर भाई बहन के चढ़ने पे गलत अगर उसको नहीं समझता तो हम कौन होते हो समझने वाले? इस तरीके से मोमिनों का दिमाग चलता है। जाहिल किस्म के लोग हैं ये लोग। जी,
एक आया था उसी टॉपिक पे, लड़चट लतकोर लिब्रांडू साहब का, आधी मुंडी अगर कटी है तो वो सिर्फ जगलर वेन ही नहीं बल्कि सारे नेक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया, इंटरनल जगलर, सर्वाइकल, सिंपैथेटिक चेन, नेक मसल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर को काटा गया है, विच इज हेल लॉट पेनफुल। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और खस्सी बकरी कह रही है या कह रहा है खस्सी बकरा है, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर माई कम्युनिटी। एवन लेदर खतना सर्विस लुली ने कह रहे व्हेन आई एम डेड क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, आज कितना पिया। सारे बेवड़ों के साथ जो है वो यही हाल होने वाला है। और खस्सी बकरा कह रहे हैव यू एवर सीन बॉल्स बीइंग कट ऑफ ए लाइव गोट? नहीं, मैंने नहीं देखा है यार, मरने के बाद कटते हुए देखा है। एवन लेजर खतना सर्विस लोली नगर कह रहे हैं पेटा आई हैव अर्जेंट मीटिंग, आई हैव टू लीव दिस स्ट्रीम, बाय बाय। यार क्या कर सकते हो लोग भी, इतने बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर सकते वो। साहिल भाई एक बात बोलूं? जी जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील, कि इंसान का जो भी गॉड है ना, या अल्लाह है या जो भी है, वॉट एवर यू कॉल हिम, वो उसके अंदर ही है। एंड दैट इज हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड। Whatever the positive thinking he has, it will happen accordingly. अगर तुम किसी चीज के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए, और तुम अगर ये सोच के जाओ कि यार ये नहीं हो पाएगा, तो नहीं होएगा। ये मुझे लगता है, मैंने महसूस भी किया और मैंने इसका एक्सपीरियंस भी लिया। बाकी सारी जो चीज होती है ना, मुझे लगता है कि ये न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने का एक तरीका है जो कि दिया हुआ है। अगर आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट है ना, हाइपर एक्टिव है ना, तो आप इतने इंथुजियास्टिक है कि वॉट एवर द वर्क यू वांट टू डू, यू विल डू, इट विल बी डन। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट जो बोलते हैं ना, ये है एक्चुअल में। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज यू कैन हील योरसेल्फ विदाउट एनी मेडिकेशन। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर्स लोग हैं ना, तो दे नो द व्हाट इज द प्लेसिबो इफेक्ट। मैं थोड़ा सा डीप में उतर रहा हूं, लेकिन ये बात तो हम लोग कर चुके हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। मैंने मेरा व्यू पहले से रखा हुआ है। मैंने मेरा व्यू रखा हुआ है कि मुझ जैसे लोगों के लिए खुदा का होना नहीं होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली साहिल भाई, मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ, हमको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को अगर खुदा के कॉन्सेप्ट से कुछ अगर उसको क्या कहते हैं, उसको सुकून मिलता है, जो आप प्लेसिबो इफेक्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट हैव एनी इशू। बट मेरे जैसे लोगों के लिए हमको जो है कोई ना प्लेसिबो इफेक्ट की जरूरत है, ना हमको जो है खुदा के होने या नहीं होने से हमारी जिंदगी में कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को अगर खुदा की जरूरत है तो ऐसे खुदा को चुनो या ऐसी आइडियोलॉजी को चुनो जिसमें ये इतना कमीनापन ना हो, मारकाट ना हो, इज्जत ना हो इंसानों की। बाकी वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, आई डोंट केयर। बराबर, आई डोंट केयर आपका कॉन्सेप्ट लॉजिकल है या इलॉजिकल है, आप करो, आपको सुकून मिलता है। लेकिन ऐसी आइडियोलॉजी का मत करो जो कि जिसके अंदर इंसान की वैल्यू नहीं है, और जिसका खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रूअल है, और जो अपनी ही मखलूक से हेट करता हो उसके मानने या ना मानने की बुनियाद पे। मुझे साहिल भाई ऐसा लगता है कि दुनिया में दो जाति और एक रिलीजन है। एक है औरत जात, एक है मर्द जात, और रिलीजन है ह्यूमैनिटी। दैट्स इट। अरे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए यार, हमारे दोनों कपल के लिए जो है एक गुलाब का फूल भेजे। और साहिल भाई एक कपल के लिए ना यार, दोनों कपल के लिए नहीं। मतलब एक कपल ही हुआ ना, दोनों कपल के लिए। अच्छा, दोनों कपल, सॉरी, ये कपल के लिए जो है। जी जी जी, बड़ा फोर्सम कर रहे हैं आप। अच्छा साहिल भाई सुनिए ना, हम आपकी हर एक स्ट्रीम देखते हैं, और एडम भाई आते हैं तभी भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अभी तो आज एडम भाई आए नहीं, लेकिन कभी आए तो हमारे तरफ से उनको में आए थे, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा था करके मैं
हाईलाइट तो कर दिया कमेंट, लेकिन मैं उनका इस्तकबाल नहीं कर पाया कमेंट पे। तो जाहिर सी बात है किधर बिजी होंगे, जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे। जी क्या कह रहे थे आप? हम लोग भी बैक स्टेज में जुड़े हुए हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं आपको और हमेशा जी जी सुनते हैं। और आपसे बात मैंने फर्स्ट टाइम किया। ये हमारी अलीना जी जो है वो तो हमेशा से आपसे आई है, आपके मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ टाइम है उसका उनका, जी है ना। तो हम हमेशा से सुनते हैं आपको, बड़ा अच्छा लगता है। और बड़ी मतलब जो है ना ऑन ग्राउंड बातें होती है, हवा में कोई बातें नहीं होती आपके स्ट्रिप पे। ये बड़ा अच्छी बात है, और ये सबने सोचना चाहिए थोड़ा सा ना। धर्म का पर्दा आंखों पे जो पड़ा है ना, उसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा हम लॉजिकली भी यही सोचो। चाहते हैं कि कहाँ है वो आलिम लोग, कहाँ है वो हाँ, मौलाना मुफ्ती लोग, नहीं नहीं अरे वो धंधा है उनका। आए बोले तो कहाँ गई तुम लोग की हिम्मत? तुम लोग तो आके आके सामना करो ना, बचाओ ना इस्लाम को, कहाँ हो तुम लोग? नहीं अरे वो सब धंधा है ना, वो इट्स अ बिजनेस, इट्स प्योरली अ बिजनेस एक्चुअली। वो बोलते हैं ना मंदिर के अंदर में भगवान थोड़ी पैसा खाता है, भगवान को थोड़ी मालूम है यार। उधर में थोड़ी ना कोई भगवान पैसा खाता है। उसके सामने भगवान के सामने डॉलर लग देंगे तो उसको थोड़ी मालूम है कन्वर्शन रेट क्या है, 83.85 है या क्या है, वॉट एवर। तो ये सब धंधा है, इट्स अ प्योरली अ बिजनेस, नथिंग टू डू विथ। चलिए, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा आप ओके, लोगों से बात करके। और थैंक यू साहिल भाई। देखते रहिए। और ये हमारे एडिटर साहब इस वीडियो को अलग से भी क्रॉप करके डाल दीजिएगा, मत ताकि करो ना यार साहिल भाई, काय के लिए अच्छा, खाली मत पीली में अरे वैसे ही 2-3 वीडियो है फटी पड़ी हुई है। चलो मत डालना भाई, कोई मुश्किल नहीं। साहिल भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, डू अब वेल, वी आर विथ यू। और और लोगों को साहिलिज्म जब लॉन्च करो तो सबसे पहले हमको बताना, पहले फॉलोअर्स हम ही रहेंगे। चलिए, अच्छा थैंक यू सो मच। टेक थैंक यू केयर, बाय अच्छा, बाय। बाय। एक सेकेंड, आप टेलीग्राम पे अगर है तो मुझे आपसे पर्सनल कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल, टेलीग्राम पे तो नहीं हूँ सर अमित भाई, हाँ लेकिन हाँ। आपको क्या चाहिए रहेगा उसमें, तो आप मुझे इसके ऊपर मैसेज डाल ईमेल दीजिए आईडी जो दे भी दो। है ना। तो हाँ, तो मैं आपको दे हम्म, दूंगा, इस पे आप डाल दीजिए जिस स्ट्रीम से हाँ मैंने जिस प्राइवेट में टेलीग्राम चैनल का और इसका ग्रुप का लिंक दिया है। आप अगर जी। डाउनलोड करके इस पे जुड़ जाएं तो बेटर होगा, नहीं तो कैसे करना? कोई कैसे आपसे कनेक्ट करें वो आप जरा बता दीजिए। हम्म, अब लाइव स्ट्रीम में ओके। तो कुछ नहीं बोल सकते ना अमित भाई। हाँ हाँ, नहीं इधर प्राइवेट चैट में आप लिख दीजिए। बाकी अरे जी जी एक प्रिंसिपल जी। ईमेल से ही आईडी बात करना अपना था मेरे दे को दो आपसे। अमित, वो हाँ हाँ, हाँ कांटेक्ट कर लेंगे और बता देंगे कि एग्जैक्टली। किस तरीके से उनको कांटेक्ट किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम हाँ ईमेल। ठीक है। हाँ हाँ, दैट विल बी ग्रेट, यस। चलिए साहिल भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। हाँ, ईमेल आईडी जी जी लेके जाओ प्राइवेट चैट में, ये देखो अमित जी साहब जी ने जी, दे दिया है। हाँ आ गया आ गया आ गया। स्क्रीनशॉट ले हाँ लेती हूँ। हाँ जी जी जी, थैंक यू सो मच, नाइस थैंक यू टॉकिंग टू साहिल। हाँ, यू। इनको याद से आप ईमेल कर लो, सूडो ईमेल आईडी बना लो या कुछ भी बना लो, अगर आप अपनी जी जी, आइडेंटिटी नहीं वो करना चाहते, सूडो ईमेल आईडी बना के ईमेल कर कुछ दो। नहीं सर, जो दुनिया में सच बोलता है उसको तो हमेशा धोखा होता है यार, उसमें क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। लोग मर के गए लेकिन अमर होके गए ना, कुछ करके गए ना यार, उसमें क्या है। बिल्कुल। चलिए, चलिए, थैंक यू। थैंक यू यार, अच्छा लगा आप थैंक लोग से बात करके। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यार नॉन मूमिंग लोग छोड़ दो यार, नितिन चौधरी भाई छोड़ दो अच्छा, स्ट्रीम। इनको एलए चॉइस भाई को ले लो, उनको बीच में निकाल दिया था हमने तो वो जरा नाराज है। हाँ, यार एले चॉइस तुमको मालूम है, मैं एले चॉइस लोग मेरे दिमाग के ऊपर से जाते हैं। मैं उससे पहले जो है अली भाई को मौका देता हूँ, मोमिन लोग से बात करता हूँ मैं। एले चॉइस और ये सब जो है ना, तो मेरी नजर में महाडंगर है। जी अली एडम भाई साहब। का एलए चॉइस। हाँ, वो एले चॉइस एडम भाई देख ले हुए, मेरे को तो फिर गुस्सा और गालियां निकलने लगती है फिर एले चॉइसों से। जी अली साहब, अनम्यूट कर ले। अली भाई, ये क्या हो गया, ये बैकस्टेज कैसे हो गया? चले, ये कल्टी मार लिए हैं यार। उबेद, तुमको तो बात तो करना नहीं है। गाली खाना है। हेलो।